जय श्री गुरुदेव। जय श्री कृष्णा। भगवत गीता छठा अध्याय। श्री भगवान बोले, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता, केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। अर्थात सन्यासी अथवा योगी मनुष्य न तो अग्नि से बनता है, न क्रियाओं से ही बनता है, बल्कि कर्म फल की इच्छा से बनता है। अतः जिसने कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दिया है वही सच्चा सन्यासी अथवा योगी है। कर्म फल की आसक्ति का त्याग करने से परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। अतः सच्चा त्यागी भी वही है जिसने कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर दिया है। भगवान बोले, हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। अर्थात सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधन अलग अलग होने पर भी संकल्पों के त्याग में एक हैं। जब तक मनुष्य के अंतःकरण में संसार की सत्ता, महत्ता और अपनापन है, तब तक वह संकल्पों का त्याग नहीं कर सकता। संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य ज्ञान योगी, हठ योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी आदि कोई सा भी योगी नहीं होता, बल्कि भोगी ही होता है। जो योग अर्थात समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है, और उसी योगारूढ़ मनुष्य का शम अर्थात शांति परमात्म प्राप्ति में कारण कहा गया है। अर्थात निष्काम भाव से केवल दूसरों के लिए कर्म करने से करने का वेग मिट जाता है। कर्म करने का वेग मिटने से साधक योगारूढ़ अर्थात समता में स्थित हो जाता है। योगारूढ़ होने पर एक शांति प्राप्त होती है, और उस शांति का उपभोग न करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं कि जिस समय न इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन न करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अर्थात गुरु बनना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है। वास्तव में मनुष्य आप ही अपना गुरु है। इसीलिए अपने को ही उपदेश दें, अर्थात दूसरे में कमी न देखकर अपने में ही कमी देखें और उसे मिटाने की चेष्टा करें। भगवान भी विद्यमान है, तत्व ज्ञान भी विद्यमान है, और हम भी विद्यमान हैं। फिर उद्धार में देरी क्यों? नाशवान व्यक्ति, पदार्थ और क्रिया में आसक्ति के कारण ही उद्धार में देरी हो रही है। इसे मिटाने की जिम्मेवारी हम पर ही है, क्योंकि हमने ही आसक्ति की है। अगर कहा जाए कि गुरु, संत और भगवान भी तो मनुष्य का उद्धार करते हैं, ऐसा लोक में देखा जाता है, तो गुरु और संत भी तथा भगवान भी मनुष्य का तभी उद्धार करते हैं जब वह स्वयं उन्हें स्वीकार करता है, अर्थात उन पर श्रद्धा और विश्वास करता है, उनके सम्मुख होता है, उनकी शरण लेता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। गुरु, संत और भगवान का कभी अभाव नहीं होता, पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ, तो इससे सिद्ध होता है कि हमने ही उन्हें स्वीकार नहीं किया। जिन्होंने उन्हें स्वीकार किया उन्हीं का उद्धार हुआ। अतः अपने उद्धार और पतन में हम ही हेते हुए। भगवान कहते हैं, जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। अर्थात शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए न मानना अपने साथ मित्रता करना है। शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानना अपने साथ शत्रुता करना है। आप ही अपना मित्र बनकर मनुष्य अपना जितना भला कर सकता है उतना दूसरा कोई मित्र नहीं कर सकता। इस प्रकार आप ही अपना शत्रु बनकर मनुष्य अपना जितना नुकसान कर सकता है उतना दूसरा कोई शत्रु नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं, जिसने अपने पर विजय कर ली है उस शीत उष्ण अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी, ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है। ऐसा योगी युक्त योगारूढ़ कहा जाता है। सुहृदय, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, देश्य
और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। अर्थात जिनसे व्यवहार में एकता नहीं करनी चाहिए और एकता कर भी नहीं सकते, उन मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में, और मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, दृश्य, बंधु, साधु तथा पापी व्यक्तियों में भी कर्मयोगी महापुरुष की समबुद्धि रहती है। तात्पर्य यह है कि उसकी दृष्टि सब प्राणी पदार्थों में समरूप से परिपूर्ण परमात्म तत्व पर ही रहती है। जैसे सोने से बने गहने को देखें तो उनमें बहुत अंतर दिखता है, पर सोने को देखें तो कोई अंतर नहीं, एक सोना ही सोना है। इसी प्रकार सांसारिक प्राणी पदार्थों को देखें तो उनमें बहुत बड़ा अंतर है, पर तत्व से देखें तो सभी के भीतर एक ही परमात्मा है। भगवान कहते हैं, भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। अर्थात ध्यान योग का अधिकारी वह है जो अपने सुख भोग के लिए विभिन्न वस्तुओं का संग्रह नहीं करता, जिसके मन में भोगों की कामना नहीं है और जिसका अंतःकरण तथा शरीर उसके वश में है। तात्पर्य है कि ध्यान योग के साधक का उद्देश्य केवल परमात्मा को प्राप्त करने का हो, लौकिक सिद्धियों को प्राप्त करने का नहीं। अब अगर कहा जाए कि युद्ध के समय में अर्जुन को ध्यान योग का उपदेश देने का प्रभु का क्या औचित्य है, तो अर्जुन पाप से डरते थे, युद्ध से नहीं। उन्हें युद्ध से अधिक अपने कल्याण की चिंता थी। इसीलिए कल्याण के जितने मुख्य साधन हैं उन सब का भगवान गीता में वर्णन करते हैं। इसी कारण गीता मानव मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। भगवान कहते हैं कि शुद्ध भूमि पर जिस पर क्रमशः कुश, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न अत्यंत ऊंचा है और न अत्यंत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया, सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थित होकर बैठें। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मुझ में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। अर्थात जिसका अंतःकरण राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित है, जो शरीर में मेरापन न होने से भय रहित है और जो ब्रह्मचारी के नियमों का पालन करता है, वही ध्यान योग का अधिकारी है। ध्यान योगी सावधानी पूर्वक मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाए, वह भगवान के ही परायण हो, अर्थात भगवत प्राप्ति के सिवाय उसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं हो। अब श्री भगवान बोले, वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का तथा न अधिक सोने वाले का और न बिल्कुल न सोने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निस्पृह हो जाता है, उस काल में वह योगी है, ऐसा कहा जाता है। जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लो चेष्टा रहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी ही उपमा कही गई है। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, जो सुख आत्यांतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ, यह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, अर्थात जिस सुख के लाभ का तो अंत नहीं है और हानि की संभावना ही नहीं है तथा जिसमें दुख का लेश भी नहीं है, ऐसे अखंड सुख के प्राप्त होने में भी सभी साधनों की पूर्णता है। भगवान कहते हैं,
जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक ही करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाएं और मन बुद्धि को परमात्मा स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन न करें। अर्थात सर्वप्रथम साधक बुद्धि से यह निश्चय कर ले कि संपूर्ण देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति आदि में एक परमात्म तत्व चिन्मय सत्ता मात्र रूप से परिपूर्ण है। उस परमात्म तत्व के सिवाय बाहर कुछ भी नहीं है। तत्पश्चात इस निश्चय का भी त्याग करके साधक बाहर भीतर से चुप हो जाए, अर्थात कुछ भी चिंतन न करे, न संसार का, न आत्मा का, न परमात्मा का। कारण कि साधक कुछ भी चिंतन करेगा तो चित्त साथ में रहेगा, चित्त से संबंध विच्छेद नहीं होगा। वह किसी का भी चिंतन करेगा तो किसी का ही चिंतन होगा, और किसी का भी चिंतन नहीं करेगा तो परमात्मा का चिंतन होगा, अर्थात परमात्मा में स्थिति होगी। किंतु व्यर्थ का चिंतन मिटाने के लिए यदि परमात्मा का चिंतन करें तो क्या आपत्ति है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, एक चिंतन किया जाता है और एक स्वतः ही होता है। जैसे भूख लगने पर अन्न का चिंतन स्वतः हो जाता है, ऐसे ही साधक को परमात्मा का चिंतन स्वतः होना चाहिए, जो परमात्मा की आवश्यकता समझने पर ही होगा। परंतु साधक की प्राय यह दशा होती है कि उसे परमात्मा का चिंतन तो करना पड़ता है, पर संसार का चिंतन स्वतः ही होता है। संसार के चिंतन को मिटाने के लिए वह बलपूर्वक परमात्मा का चिंतन करता है। इसका परिणाम यह होता है कि बलपूर्वक किए गए चिंतन का प्रभाव भी अंतःकरण में अंकित हो जाता है और संसार का चिंतन भी होता रहता है। इससे साधक के भीतर यह अभिमान उत्पन्न हो जाता है कि मैंने इतने वर्षों तक साधन किया, अथवा वह निराश हो जाता है कि इतने वर्षों तक साधन करने पर भी लाभ नहीं हुआ। अतः साधक निद्रा आलस्य छोड़कर चुप शांत रहने का स्वभाव बना ले। कुछ भी चिंतन न करने से साधक की स्थिति स्वतः परमात्मा में ही होगी। श्री भगवान कहते हैं, यह अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है, वहाँ वहाँ से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही भली भांति लगाएं, जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है तथा जिसका मन सर्वथा शांत अर्थात निर्मल हो गया है। ऐसे इस भ्रम रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम अर्थात सात्विक सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पापी रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अर्थात ध्यान योग के जिस साधक में भक्ति के संस्कार रहते हैं, जो भक्ति को ही मुख्य मानता है, वह जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सब में भगवान को और भगवान में सबको देखता है। अतः उसके लिए भगवान अदृश्य नहीं होते और वह भगवान के लिए अदृश्य नहीं होता। जब एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, भगवान ही अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं, फिर भगवान कैसे छिपे, कहाँ छिपे, किसके पीछे छिपे? भगवान कहते हैं, मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्त योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में स्थित है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि भगवान का भक्त अपने शरीर के सहित संपूर्ण संसार को भगवान का ही स्वरूप समझता है, इसीलिए वह नित्य निरंतर भगवान में ही रहता है और भगवान से ही सब बर्ताव करता है। उसके भाव में ये 5 बातें रहती हैं। पहला, मैं भगवान का ही हूँ। दूसरी, मैं जहाँ भी रहता हूँ भगवान के दरबार में ही रहता हूँ। तीसरी, मैं जो भी शुभ कार्य करता हूँ भगवान का ही कार्य करता हूँ। चौथी, मैं शुद्ध सात्विक जो भी पाता हूँ भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ। पांचवा, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करता हूँ। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, ऐसे ही उस भक्त का बर्ताव भगवान में ही होता है। जैसे शरीर से संबंध मानने वाला मनुष्य सब क्रियाएं करते हुए भी निरंतर शरीर में ही रहता है,
ऐसे ही भक्त सब क्रियाएं करते हुए भी निरंतर भगवान में ही रहता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। तब अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो यह योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ। कारण कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, जिद्दी और बलवान है। उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। श्री भगवान बोले, हे महाभावो, यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। जिसका मन पूरा वश में नहीं है, उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। अर्थात अर्जुन ने ध्यान योग के सिद्ध होने में मन की चंचलता को बाधक मान लिया। वास्तव में मन की चंचलता उतनी बाधक नहीं है जितना मन का वश में न होना बाधक है। पतिव्रता स्त्री मन को एकाग्र नहीं करती, बल्कि मन को वश में रखती है। मन को वश में अर्थात शुद्ध करने के दो उपाय हैं, कहीं भी राग द्वेष न होना और सब में भगवान को देखना। जब तक साधक के भीतर राग द्वेष रहते हैं, तब तक वह सब में भगवान को नहीं देख पाता। जब तक साधक सब में भगवान को नहीं देखता, तब तक मन सर्वथा वश में नहीं होता। कारण कि जब तक साधक की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है, तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं हो सकता। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। संसार के आश्रय से रहित और परमात्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता। तब श्री भगवान बोले, हे प्रथानंदन, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। अर्थात जैसे कोई बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले तो वह रात होते होते जहाँ तक पहुँच चुका है, प्रातः उठने के बाद वहीं से यात्रा आरंभ करता है। रात को सोने पर वह वापस अपने घर नहीं पहुँच जाता। ऐसे ही ध्यान योगी जिस स्थिति तक पहुँच चुका है, मरने पर वह उस स्थिति से नीचे नहीं गिरता। उसका किया हुआ साधन नष्ट नहीं होता। कारण यह है कि उसका उद्देश्य अपने कल्याण का बन चुका है। अब वह दुर्गति में नहीं जा सकता। इसीलिए परमात्म प्राप्ति के मार्ग में निराश होने का कोई स्थान है ही नहीं। भगवान कहते हैं, वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होकर और वहां बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है, यह संसार में निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है। अर्थात जिस साधक के भीतर भोगों की वासना नहीं मिटी है, ऐसा साधक योग भ्रष्ट होने पर स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाता है, फिर श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। परंतु जिस साधक के भीतर भोगों की वासना मिट गई है, ऐसा साधक स्वर्ग आदि लोकों में न जाकर सीधे योगियों के घर में जन्म लेता है। भगवान कहते हैं, हे कुरुनंदन, वहां पर उसको पिछले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है। अर्थात योगियों के कुल में जन्म लेने वाले साधक की बुद्धि में पूर्व जन्म के बैठे हुए संस्कार स्वतः ही जागृत हो जाते हैं। पहले किया हुआ साधन उसे बिना परिश्रम प्राप्त हो जाता है। सांसारिक संपत्ति तो मरने पर सर्वथा छूट जाती है, पर पारमार्थिक संपत्ति मरने पर भी साथ जाती है। कारण कि सांसारिक संपत्ति बाह्य है और पारमार्थिक संपत्ति आंतरिक है। स्वयं में बैठी बातें कभी नष्ट नहीं होती। भगवान कहते हैं, वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है। क्योंकि योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। अर्थात स्वर्ग आदि लोकों से लौटकर श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला साधक पहले किए हुए साधन के कारण
जबरदस्ती ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है। जो योग में प्रवृत्त नहीं हुआ है पर अंतःकरण में योग का महत्व होने के कारण जो योग को प्राप्त करना चाहता है, ऐसा योग का जिज्ञासु भी वेदोक्त सकाम कर्मों से तथा उनके फल से ऊंचा उठ जाता है। फिर जो योग में लगा हुआ है और योग भ्रष्ट हो गया है, उसका कल्याण हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात अनेक जन्म का अर्थ है एक से अधिक जन्म। श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला सर्वप्रथम मनुष्य जन्म में साधन करके शुद्ध हुआ, फिर स्वर्ग आदि लोकों में जाकर वहां के भोगों से अरुचि होने से शुद्ध हुआ, फिर श्रीमानों के घर जन्म लेकर तत्परता पूर्वक साधन में लगकर शुद्ध हुआ। इस प्रकार 3 जन्मों में शुद्ध होना ही उसका अनेक जन्म संसिद्धि होना है। हे अर्जुन, सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन, तू योगी हो जा। अर्थात जो लौकिक सिद्धियों को पाने के लिए तपस्या करते हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं और जो सकाम भाव से यज्ञ दान आदि कर्म करते हैं, उन सबसे योगी श्रेष्ठ है। कारण कि तपस्वी ज्ञानी और कर्मी इन तीनों का उद्देश्य संसार है और भाव सकाम है, परंतु योगी का उद्देश्य परमात्मा है और भाव निष्काम है। हे अर्जुन, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। अर्थात तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से तो योगी श्रेष्ठ है, पर योगियों से भी भगवान का भक्त सर्वश्रेष्ठ है। योगी तो योग भ्रष्ट हो सकता है, पर भक्त कभी योग भ्रष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वह भगवान के आश्रित रहता है। भगवान के ही आश्रित रहने के कारण भगवान उसकी विशेष रक्षा करते हैं। योगी में तो मुक्त होने पर भी अहम की सूक्ष्म गंध रह सकती है, पर भक्त में अहम की सूक्ष्म गंध भी नहीं रहती। भक्त को उस प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होती है जिसकी भूख महायोगेश्वर भगवान में भी है। 6वां अध्याय पूर्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।